आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड। याद कीजिए अपना सबसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा था इसका रेशियो का, जिसको कि हम लोग कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा था इसका प्रपोर्शन का, वो भी हम लोग पिछले वाले क्लास तक पूरा खत्म कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम होगा यूनिटरी मेथड। ठीक है, और यूनिटरी मेथड को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे आज 4 क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मतलब इसमें ना अधिकतर सवाल जो होता है ना वो एक ही प्रकार का होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। और इस प्रकार का सवाल आप बचपन में भी बनाए थे। बचपन का मतलब 5 क्लास में भी आपने ऐसा कुछ सवाल बनाया होगा। अभी जैसा आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा कुछ सवाल तो हम बनाए थे क्लास 5 में। तो कुछ ना कुछ आपको रिवीजन टाइप का भी जैसा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड जो टॉपिक है ना, इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ स्पेशल आप बताने वाले हैं, कुछ स्पेशल नहीं बताने वाले हैं। स्पेशल इसमें है ही नहीं। जिस तरीके से हमने रेशियो पढ़ाया उसमें कुछ स्पेशल हमने बताया, पहले कुछ बात, फिर सवाल बनाते थे हम लोग। उसके बाद प्रपोर्शन में भी हम लोग कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझते थे, सीखते थे, फिर सवालों को बनाते थे। इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मली आप सवाल को पढ़िए और कॉमन सेंस के बेसिस पर उसका जवाब दीजिए, बस। यानी कि इसको आप सवाल को पढ़िए, लॉजिक लगाइए और इसका आंसर लिखते चलिए, बस ऐसा ही करना होता है इसमें। चलिए देख लेते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग भी, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी एक काम करिए, पहले ये नोट लिख लीजिएगा। नोट लिखने के बाद सारा क्वेश्चन इस जगह पर लिख लीजिए। 4 क्वेश्चन है बस, उसके बाद हम लोग सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला नोट क्या लिखा हुआ देखो, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। मतलब यदि आपको कुछ ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, हम लोग अभी सवाल बनाएंगे ना क्वेश्चन, उसमें डिस्कस कर लेंगे। मतलब जब भी हम लोगों को ज्यादा चाहिए होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल है कि सर क्या ज्यादा चाहिए होगा, देख लेंगे यहाँ पे। बस अभी फिलहाल ये आप ध्यान रखिए पॉइंट को, कि जब भी हम लोग किसी चीज को ज्यादा चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यदि हम लोग को कोई चीज ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इफ वी गेट लेस वी डिवाइड। लेकिन किसी चीज को कम चाहिए, हमको कम चाहिए तो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, सब कुछ हम लोग अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि आपको ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है और यदि कम चाहिए तो डिवाइड करना है, बस। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए वही सीखते हैं हम लोग। थोड़ा सा शुरू किया जाए, रेडी आप लोग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। इफ 15 मैंगोज कॉस्ट ₹70, सॉरी मैंगोज बोल दिया, ऑरेंजेस, माय मिस्टेक। If 15 oranges cost ₹70, what is the cost of 39 oranges? पहले सवाल को समझिए। आपको लगेगा ना कि ऐसा सवाल हम पहले बनाए हुए हैं। जैसे बोला गया है कि 15 ऑरेंज का जो दाम है, जो कीमत है, वो ₹70 है। मतलब यदि आप दुकान के पास जाइए, दुकान वाले के पास आप बोलिए कि भैया हमको ना 15 ऑरेंज चाहिए, तो वो बोलेगा आपको कि ठीक है हम आपको 15 ऑरेंज तो दे देंगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा कितना, ₹70 देना पड़ेगा। इसका मतलब 15 ऑरेंज का दाम कितना हुआ बताओ, ₹70 हुआ। तो आप बताइए कि यदि 15 ऑरेंज का दाम ₹70 है तो 39 ऑरेंज का दाम कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। मतलब यदि आपको 15 ऑरेंज का ₹70 देना पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 39 ऑरेंज का तो उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन पहले आप ये तो पता करो कि आपको एक ऑरेंज का कितना देना पड़ेगा। मतलब 15 ऑरेंज का आपको देना है कितना, ₹70। तो पहले आप ये पता करो कि एक ऑरेंज का हमको कितना पड़ा। यदि हमको पता चलेगा कि एक ऑरेंज का कितना हमको देना पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आराम से पता चल जाएगा कि 39 ऑरेंज का हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। पहले आप किसका दाम करोगे पता, एक ऑरेंज का पता करोगे, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, चल यहीं से हमारा क्लास आज का शुरू होता है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। पहले तो आप इसमें ये देखो कि आपके पास टोटल ऑरेंज है कितना, ऐसे लिखो। लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 70। मतलब 15 ऑरेंज यदि आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा ₹70। तो बताइए यदि आपको एक ऑरेंज का दाम पता करना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मतलब देखो अब यहाँ पे समझिए कि ये दोनों नोट का क्या इंपॉर्टेंस था। 15 ऑरेंज का दाम है कितना, ₹70। आपको निकालना है एक ऑरेंज का दाम, तो बताओ ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ। और यदि हमको किसी चीज को कम, मतलब कोई चीज हमको कम पता करना हो तो क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ था दूसरे नंबर में। टू गेट लेस ये मल्टीप्लाई, यदि आपको कुछ कम चाहिए तो डिवाइड करो। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे 15 ऑरेंज का दाम दिया हुआ 70 रुपया, हमको चाहिए एक ऑरेंज का दाम। तो हम ज्यादा पता करना चाह रहे हैं कि कम पता करना चाह रहे हैं? कम पता करना चाह रहे हैं। और जब भी कम पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब भी ज्यादा पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई वाला भी नहीं आया है, वो भी इसी सवाल में आ जाएगा, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो अभी फिलहाल हमको दाम पता करना है एक ऑरेंज का, तो वैसी बात हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर किसको किस में डिवाइड करेंगे? हमेशा आप किस में डिवाइड करते हैं? बड़े नंबर में छोटे से, बड़े नंबर में छोटे से डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज 70 डिवाइडेड बाई 15। तो बताओ ये दाम किसका हुआ? एक ऑरेंज का हुआ। अच्छा, आपने बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको काटना चालू कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करना चालू करते हैं। नहीं करिएगा आप लोग, बिल्कुल नहीं करिएगा ये, क्योंकि यदि कर दिए तो आप फंस जाओगे। आगे भी हम लोग को करना है, समझ रहे बात को? तो इसको आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं कि एक ऑरेंज का दाम कितना हुआ। नहीं भी लाओगे ना, अभी भी माना जाएगा कि एक ऑरेंज का दाम कितना है, इतना है। समझ रहे बात को? मतलब समझो, थोड़ा सा ध्यान समझना। 15 ऑरेंज का दाम 70 रुपया था, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हुआ? 70/15 हुआ। आप चाहे तो इसको काट के आंसर यहाँ पे ला सकते हैं, कुछ आएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसमें। तो पॉइंट में कभी मत लाना, पॉइंट में मत लाइए। अभी आपका जो ये आया है 70/15, ये कितने ऑरेंज का दाम है? एक ऑरेंज का दाम है। और अब आपको निकालना कितने ऑरेंज का दाम है बताओ? 39 ऑरेंज का है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड करना चालू करेंगे और पॉइंट में आंसर लाएंगे। वो भी तरीका सही है, वो भी सही है। जो आंसर आएगा उसमें आप 39 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी सही है। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि आप इसको डिवाइड मत करिए। क्या करने दो, इसको ऐसा ही का ऐसा ही रहने दो फ्रैक्शन में। तो ये हो गया हमारा एक ऑरेंज का दाम। अब आप लिखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ 39 है ना? हाँ, 39 ऑरेंजेस। तो बताइए एक ऑरेंज का दाम कितना है? 70/15। आपको निकालना कितने का है? 39 को। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता चला कि हमने क्यों नहीं यहाँ इसको डिवाइड किया है, क्योंकि अब यहाँ पे हम सीधे काट सकते हैं। बताओ जल्दी। अब देखो, इसको 3 से काटोगे तो 5 बार में, इसको 3 से काटोगे तो 13 बार में, हाँ या ना? बिल्कुल उसी प्रकार से अब इसको 5 से एक बार में, और इसको 5 से कितने बार में काटोगे? 1 और 4। हाँ बिल्कुल। अब आपके सामने क्या आ रहा है ऊपर में बताओ? आपके सामने ऊपर में आ रहा है रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम लोग पैसा निकालने जा रहे हैं, मतलब रुपीज निकालने जा रहे हैं। 14 × 13 लिखेंगे। तो अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 14 और 13 को। ₹182। बस हो गया। इसी तरीके से इसको हैंडल करना था। समझ के बात को? हाँ, एक क्या नहीं निकला, मतलब एक संतरे का दाम इतना है। इसको आप एग्जैक्ट भी ला सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कितना है? 70 है ना? 15 से करना है ना डिवाइड। बताओ कितने बार में करोगे? पहले कितने होगा? 60 होगा। हो गया। आपको डिवाइड नहीं लगने वाला है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? पॉइंट दोगे और यहाँ पे 0 दोगे। अब कितने बार में करोगे बताओ? 6 बार में कितना? 15 6 बोल रहे हो? 15 6 जा 90, नहीं सही है। 15 6 जा 90, तो 0 1, फिर यहाँ पे 0 आएगा। 4.66, यानी कि इसके जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं? 4.66 लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बात क्या दोनों का सेम है। लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोग डिवाइड मत करो, क्योंकि इसमें समय लगता है। डिवाइड करने में समय लगता है लेकिन मल्टीप्लाई करने में समय नहीं लगता है। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पे आप ये लिख के, मतलब 4.66 में आप मल्टीप्लाई करो 39 से, या फिर आप 70/15 में मल्टीप्लाई करो 39 से। दोनों का मतलब क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि कभी आप ये चीज मत करो, पॉइंट में मत लाओ, इतना ही करके छोड़ दो। पता चलेगा कि इतना ही हमारा दाम है कितने ऑरेंज का? एक ऑरेंज का। अब क्या ये सवाल पूरा समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? बोला गया था कि 15 ऑरेंज का दाम 70 रुपया है। ओके, तो बताइए कि
39 ऑरेंज का फिर दाम कितना होगा? तो 39 ऑरेंज का दाम निकालने के लिए पहले आपको कितने ऑरेंज का निकालना पड़ेगा? एक ऑरेंज का। तो हमने क्या किया भाई, 70 में 15 से डिवाइड कर दिया है। हम क्यों नहीं ला रहे हैं इसको पॉइंट में? क्योंकि डेसिमल में आएगा और डेसिमल बड़ा खतरनाक होता है, उसको मत लाइए, फ्रैक्शन में रहने दीजिए। अब ये हमारा पूरा 70/15 कितने ऑरेंज का दाम है? एक ऑरेंज का है। हमको निकालना कितने का है? 39 का। तो इसमें 39 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो काटना कितना आसान हो गया, हमारे पास कितना आ गया? 182 आ गया। तो बताओ अब आपके लिए ये आसान रहा या पॉइंट में आता तो वो आसान रहता? हमेशा ये रहेगा, क्योंकि पॉइंट में मल्टीप्लाई करना भी दिक्कत होता है और डिवाइड करना भी दिक्कत होता है। तो हमेशा फ्रैक्शन में रहे तो चलेगा, लेकिन पॉइंट में कभी मत लाइए उसके। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, हम क्लास 10 तक के बच्चों को बताते हैं, आप लोग भी बता रहे हैं, कभी भी फ्रैक्शन में यदि आए ना, उसको काटने की कोशिश, मतलब उसको डिवाइड करने की कोशिश मत करो, फ्रैक्शन में रहने दो, आगे चल के वो पक्का कटेगा। देखो इसको हमने डिवाइड नहीं किया, लेकिन क्या आगे चल के ये नहीं कटा? कटा ना, कितना आसान हो गया हमारे लिए। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही चलना है, ये होता है स्मार्ट तरीका मैथ बनाने का। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। तो अब जरा देखो, 15 ऑरेंज का उसको लग रहा था 70 रुपया और 39 ऑरेंज का कितना लग रहा है उसको? 182 रुपीज लग रहा है। वैसी बात है, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लगेगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, पहले समझो सवाल को, समझो पहले। अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ डीजल। मतलब सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि 492 किलोमीटर चला जाता है केवल कितने डीजल पेट्रोल, कितने लीटर डीजल में? 36 लीटर डीजल में ही चला जाता है। मतलब एक ट्रक को आप यदि 36 लीटर डीजल देते हैं तो उतना में वो कितना दूर चल जाता है? 492 किलोमीटर चल जाता है। वो कितने लीटर में? केवल 36 लीटर में केवल। ठीक है, आगे क्या पूछा गया? हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन इट रन ऑन 33 लीटर्स ऑफ डीजल। तो देखो एक बार फिर से सवाल को समझिए, 36 लीटर में वो ट्रक 492 किलोमीटर चल जाता है, तो बताइए 33 लीटर में वो इससे ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? कम जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पता करो कि 1 लीटर में वो कितना दूर जाता है। यदि हमको 1 लीटर का पता चल गया तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। चलो तो पहले आप यहां पे लिखेंगे टोटल किलोमीटर रन्स, ऐसे लिख दो, a truck runs 492 किलोमीटर on 36 लीटर्स ऑफ डीजल। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ डीजल। मतलब कि वो ट्रक जो है वो 36 लीटर में कितना चल जाता है? 492 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1 लीटर का, है ना। तो ऐसे लिखो, ट्रक रन्स थोड़ा सा इसको सजा के लिखना चाहोगे तो अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ डीजल। उसके बाद इसमें लिख दो टोटल किलोमीटर रन्स बाय ट्रक, टोटल किलोमीटर रन्स बाय ट्रक, हाँ, ऑन 1 लीटर ऑफ डीजल। मतलब 492 किलोमीटर जाता है 36 लीटर में, तो बताइए वो ट्रक कितना दूर जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में, सर 1 लीटर डीजल में। तो पता करते हैं कितना जाएगा। ना बिल्कुल लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आप कैसा भी लिखो चलेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कुछ भी लिखो ना आप, क्या फर्क पड़ता है। ट्रक किलोमीटर
टोटल किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे बोल रहे थे, अच्छा सॉरी, टोटल किलोमीटर रन्स बाय ट्रक ऑन 1 लीटर ऑफ डीजल। चलो सही है, आगे बढ़िए। तो बताओ 36 लीटर में वो जाता है 492, तो 1 लीटर में वो कितना जाएगा? तो क्या करने वाले हैं आप? डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आपको कम चाहिए ना, और जब भी कम चाहिए होता है तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और जब भी ज़्यादा चाहिए होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई, और कम चाहिए तो डिवाइड। देखो यहाँ पे हमको कम चाहिए था, यानी कि एक ऑरेंज का दाम चाहिए था तो हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे वो 39 का चाहिए था तो हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे आपको करो 492 को डिवाइड कर दो 36 से। क्या अब इसको आप काटने जाने वाले हो? बिल्कुल मत काटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे लिखो टोटल किलोमीटर, या फिर टोटल डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो डिस्टेंस लिखो, किलोमीटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल डिस्टेंस रन्स बाय ट्रक ऑन, टोटल डिस्टेंस रन्स बाय ट्रक ऑन कितना लीटर था? 33 ना, 33 लीटर्स ऑफ डीजल इक्वल्स टू 492 बाई 36 इंटू 33। मतलब सवाल समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल कहना चाह रहा है कि 36 लीटर्स में वो जाता है 492 किलोमीटर। तो बताइए 33 लीटर्स में वो कितना दूर जाएगा? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि 1 लीटर में वो कितना दूर जाता है। तो 1 लीटर में बताओ कितना दूर गया? 492 बाई 36। अब बताओ फिर 33 में कितना जाएगा? वो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करने वाला है, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो और ज़्यादा जब चाहिए तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब आप इसको काटो, सिंपल कट रहा है। इसको 3 से काटोगे तो कितना कपड़ा में कटेगा? 1 और 2। इसको 11 से काट दो, और हमको ऐसा लग रहा है कि 492 जो है ना वो 12 से कट जाएगा। करके देख लेते हैं। 4 बार में 48, 41, हाँ बिल्कुल ये हमारा कट गया 41 बार में। आपके सामने अब क्या आया बताओ? आपके सामने आया 41 इंटू 11। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? रुपीज में आएगा। यहाँ पे कर लो, 41 को 11 से कर लो, 154, 451। सॉरी रुपीज नहीं, तो किलोमीटर निकाल रहे थे ना हम लोग। डिस्टेंस 451 किलोमीटर। बस ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब सवाल को ना आप लोग एक बार रिलेट करो तो जरा क्या समझ में आया सवाल। देखिए 36 लीटर्स में वो गाड़ी जाता है ट्रक 492 किलोमीटर। अब आपने डीजल कितना घटाया है? कितना लीटर घटाया आपने? 3 लीटर घटाया है। तो 36 लीटर में जाता है 492 किलोमीटर, तो ऑब्वियस ये बात है 33 लीटर में कितना जाएगा? 451 किलोमीटर जाएगा। तो कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ, क्योंकि डीजल भी कम लग रहा है तो जाएगा भी कम, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कंप्लीट हो गया। आगे लिखिए जल्दी, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी, जिसको कॉपी करना है। आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 3 मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे। सवाल नंबर 3 मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे, क्योंकि बड़ा सिंपल है। ट्राई किया जाए, चलिए देखा जाए। सवाल नंबर 3, इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाना होता है आपको लॉजिक के ऊपर। अच्छा इसमें कुछ हम क्या नया तरीका बता रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं, लॉजिक इसमें चाहिए बस कि इतना लीटर में इतना जाता है तो इतना में कितना जाएगा। बस इतना बात ध्यान रखना है कि यदि आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो मल्टीप्लाई करिए, और कम चाहिए तो डिवाइड करिए। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना होता है, बाकी तो सब चीज़ में सिंपल ही है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 3 है क्या? पहले देखो, बोला जा रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज ₹210। देखो 6 जूस का डब्बा है, 6 जूस का डब्बा का दाम कितना है भाई? 210 रुपया है, ठीक है। तो बताइए कि देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। देखो 6 जूस का डब्बा है जिसका लगता है आपको कीमत 210 रुपया। तो बताइए 4 जूस का डब्बे का कितना लगेगा? 210 से ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। तो निकालिए इसको बस।
लेकिन पहला को कितना निकालना पड़ेगा, 1 का, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इक्वल्स टू ₹210, मतलब कि 6 जूस के डब्बे का कीमत है 210 रुपए। तो एक जूस के डब्बे का कितना होगा देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इक्वल्स टू ₹210/6। ओके, तो क्या इसको आप काटने जाओगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। 6 जूस के डब्बे का कीमत है 210 रुपया, तो एक जूस के डब्बे का दाम है कितना, 210/6। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस इक्वल्स टू 210/6 इंटू 4। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े। ये जो आया है ये एक जूस के डब्बे का कीमत है, तो एक जूस के डब्बे का जो भी कीमत है, यदि हम उसमें 4 डब्बे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डब्बे का कीमत मिल जाएगा हमको। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, वैसी बात है काटने वाले होंगे। इसको काटो 2 से तो 2, इसको काटो 2 से तो 3, इसको काटो 3 से तो कितने बार में कटेगा, 70 बार में कट जाएगा। तो आपके पास बचा यहाँ पे कितना, 70, यहाँ पे 70 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 140 आएगा इसका आंसर, 140 रुपया। क्या कोई दिक्कत, समझ आ रही है बात? तो देखो 6 डब्बे के जूस का जो प्राइस है वो 210 रुपया है। ऑब्वियस ही बात है 4 डब्बे का क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। कितना लग रहा है बताओ, 140 रुपया लग रहा है, बस खत्म। इसी तरीके से शो करना था। आगे बढ़ा जाए, चलो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। देखो क्या कहा गया इसमें, 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 50 kg कॉस्ट ₹10,000। देखो पहले तो आप इसमें ये देखो कि आपके पास ना 25 बैग है और हर बैग का जो वजन है वो कितना है, 50 kg है, और इस पूरे का जो कीमत है वो कितना है, 10,000 रुपये। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके पास 25 बैग है और 25 बैग में 50 kg का गेहूं भरा हुआ है। ठीक है, और उस 50 बैग का कीमत कितना है, 10,000 रुपया है। तो पहले 25 बैग का मतलब 25 बैग है आपके पास और 25 बैग में कितना कितना अनाज भरा हुआ है, 50 kg भरा हुआ है। तो बताइए कि उस 25 बैग का जो प्राइस है वो कितना है, 10,000 रुपया। पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे करेंगे, है ना। तो पहले तो आप ये पता करो कि टोटल वजन कितना हुआ आपके पास। तो क्या करोगे वजन निकालने के लिए, 25 × 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यदि हमको पता चला कि इतने केजी का दाम कितना है, 10,000 रुपया है, तो पहले निकालो। पहले लिखोगे यहाँ पे टोटल वीट इक्वल्स टू 25 × 50। कितना आ जाएगा आंसर, 25 को 5 से करो 25, 1250 kg। समझ में आ रही है बात? मतलब हमारे पास 25 बैग है और 25 बैग में 50 kg का अनाज भरा हुआ है। तो बताइए आपके पास टोटल अनाज कितना है फिर, 25 बैग का मिला के 1250 kg है, और इसी 1250 kg का दाम कितना है, 10,000 रुपया है। तो आप यहां पे लिखोगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीट इक्वल्स टू ₹10,000। देखिए आपके पास टोटल अनाज है 1250 kg और इस पूरे 1250 kg का जो कीमत है वो कितना है, 10,000 रुपया है।
तो अब आप ये बताइए कि फिर 1 केजी अनाज का कितना दाम हुआ? क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करिए सिंपल सा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी वीट। 1 केजी गेहूं का दाम कितना होगा? देखो आपके पास टोटल गेहूं कितना निकला? 1250 केजी निकला। 1250 केजी गेहूं का दाम है कितना? 10,000 रुपया। तो बताओ 1 केजी गेहूं का दाम कितना हुआ? फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 1250, ये निकला 1 केजी गेहूं का दाम। समझ में आ रही है बात? चले अब आगे क्या कहा गया था, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 बैग्स ऑफ व्हीट इज वेइंग 40 केजी। अब आप ये बताइए कि आपके पास 35 बैग है, 35 बैग है, और हर बैग में अनाज कितना है, गेहूं कितना है? 40-40 केजी। तो बताइए इसका फिर कितना दाम होगा? तो पहले तो पता करोगे कितना केजी गेहूं है आपके पास, है ना। यहां पे लिखेंगे नाउ टोटल व्हीट बोल दो। टोटल व्हीट इक्वल टू 35 इंटू 40। तो 35 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 1400 क्या निकला? केजी निकला। चले अब थोड़ा सा बात को समझिए, ये है क्या, मतलब ये आया क्या। पहली बार आपके सामने 25 बैग था और हर बैग में कितना अनाज था? 50-50 केजी था। तो टोटल अनाज आपके पास कितना हुआ? 1250 केजी हुआ। इस 1250 केजी अनाज का जो दाम है वो कितना था? 10,000 रुपया था। तो अब बताओ 1250 केजी का दाम है 10,000 रुपया, तो 1 केजी अनाज का कितना दाम हुआ? 10,000 बाई 1250, ये निकला किसका? 1 केजी का। अब अगला बोला गया कि आपके पास इसी प्रकार का 35 बैग है और हर बैग में 40 केजी अनाज है। तो पहले तो ये बताओ कि टोटल 35 बैग का अनाज हुआ कितना? कितना हुआ बताओ? 1400 केजी हुआ। अब देखो हमारे पास 1 केजी अनाज का दाम इतना है, 1 केजी अनाज का दाम कितना है? इतना। और टोटल हमारे पास है कितना केजी अनाज? 1400 है। तो बताओ कि टोटल 1400 केजी का अनाज कितना हुआ? क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1400 केजी वेट इक्वल्स टू, ये हमारा होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1250, ये तो 1 केजी अनाज का दाम हुआ, और टोटल आपके पास है कितना केजी? 1400 केजी। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। आगे अब देखो इसको काटना कैसे है। 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको काट लो, चलो पहले इसी को काट लेते हैं। 5 से काटोगे 25, और इसको 5 से काटोगे कितना? 10, और फिर है 8 ना, 2 से काटोगे 10, 4, फिर हाँ सही तो है 28, ठीक है। उसके बाद अब फिर से काटो इसको 5 से 5 बार में, और इसको 5 से काटोगे कितना आएगा? 5,000 आएगा। 10,000 था। नहीं, एक मिनट 5 से काटें तो 2,000 आएगा ना। हाँ अब सही है। और एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं हम, 5 से एक बार में, और इसको 5 से काट लो, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। चले अब आपके पास फाइनल क्या दिख रहा है बताओ? 400 और 28, ये दिख रहा है। तो 28 को सिंपली कर लो 4 से। 8 9 10 11, 1 1 और यहाँ पे एक 0 दे दो। 1 1 2 0, 1 1 1 2 0, और फिर एक मिनट अर्चक 32 की 2, एक मिनट रुक जाओ, 0 देना है ना। इसके बाद में 3 8 9 10 11, 11,200 इतना है, और ये इतना है। हाँ सही है, ये हो गया इसका आंसर 11,200। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से।
अब बात समझ में आया क्या था? तो पहली बार जो आपके सामने था वो था 25 बैग, और हर 25 बैग में अनाज था 50 किलो का। तो टोटल जो अनाज आपके पास हुआ, यानी कि जो वेट हुआ वो 1250 केजी हुआ, उसका दाम था 10,000 रुपया। ठीक है, अब आपके पास टोटल अनाज कितना है? 1400 केजी है। तो 1400 केजी का दाम कितना निकला? 11,200 रुपया निकल गया। कोई डाउट अब इसमें होगा आप लोगों को? चलिए, और ये जो था ये 1 केजी अनाज का दाम था। तो चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर यूनिटरी मेथड के साथ कंप्लीट होता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यूनिटरी मेथड का सवाल बनाने का तो बहुत सारा बनाया जा सकता है। अब हम ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग अपना बुक बनाइए। कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग एक बार क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे, यूनिटरी मेथड का सवाल ज़्यादातर लॉजिक के ऊपर बनता है। समझ में आ रही है बात? इसमें आप चाहेंगे कि सर कोई फॉर्मूला रटवा दीजिए, फॉर्मूला से बना लेंगे, नहीं है इसमें फॉर्मूला, इसमें कम लॉजिक आपको इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सवालों को लेकर, ठीक है ना। बनाइए, कोई दिक्कत है तो क्लास में आके पूछिए और आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। तो क्या ये जो खूबसूरत सा चैप्टर था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्या इसको कंप्लीट समझा जाए? चलिए, मेरे तरफ से ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। जिस भी बुक से सवाल बनाते हैं बनाइए, क्लास में आके दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।